हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़े ज्योमेट्री इन वेक्टर का चैप्टर नंबर 2 है ना। तो सेकंड में हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे। एग्जाम्पल के 2 पार्ट कराए थे पिछले टर्न पे। चलिए थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट में हमें सिद्ध करना डेल एफ आर क्रॉस वेक्टर आर बराबर किसके सिद्ध करके दिखाना, हमें जीरो वेक्टर के बराबर सिद्ध करके दिखाना। तो चलिए इसे जीरो वेक्टर के बराबर सिद्ध कर लेते हैं। आर वेक्टर दे रखा इन्होंने ऊपर भी, यदि नहीं भी दे रखा तो आर वेक्टर किसके बराबर होता है, एक्स आई। आर वेक्टर बराबर किसके होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ठीक है, तो ये बताना जरा, इसका जो मॉडुलस होता है अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मॉडुलस किसके बराबर होता है, आर के ही बराबर होता है। कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, बोलो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि गिवन भी नहीं है वैल्यू तो ये तो याद ही रखना पड़ेगा, आर वेक्टर ये होता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना जरा, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 2r पार्सली करना, डिफरेंशिएशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, फर्स्ट पार्सली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए, 2r डेल आर अपॉन कितना, डेल एक्स बराबर कितना, 2x। 2 से 2 नहीं कट जाएगा तो कितना, आर डेल आर बटे डेल एक्स बताना, डेल आर बटे एक्स अपॉन कितना, आर। सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे तो कितना आएगा, वाई अपॉन आर। डेल जेड बटे वो डेल आर बटे डेल जेड निकाल लेंगे तो कितना आएगा, जेड अपॉन आर आएगा। तो ये याद ही रखना इसमें। ठीक है, चलिए हमें ये सिद्ध करना, जीरो वेक्टर के बराबर ला के दिखानी इसकी वैल्यू। तो प्रूफ देखिए, डेल किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, डेल एफ आर क्रॉस वेक्टर आर की वैल्यू निकालेंगे। या लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कौन सी साइड ले ली यहाँ से हमने, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, डेल ये ग्रेडियंट आर बोलते हैं हम इसको, ग्रेडियंट एफ आर क्रॉस कितना, वेक्टर आर। डेल का मतलब कितना होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, किसका करना, एफ आर क्रॉस कितना, वेक्टर और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए एफ आर का। एफ आर का करेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश आर आएगा। फिर आर का भी करेंगे, डेल आर अपॉन कितना, डेल एक्स। इसका करना कितना, एफ डैश आई भी आएगा ना, आई रह गया, इनटू कितना, आई। चलिए वाई का करना, इसका वाई के रेस्पेक्ट करना, एफ डैश आर आएगा। फिर आर का भी करेंगे, डेल आर बटे कितना, डेल वाई इंटू कितना, जे प्लस जेड के रेस्पेक्ट करेंगे, एफ डैश आर। ठीक है, याद रखना है तो मिटा देता हूँ मैं, इनसे ये आया, ये समझाना था मुझे। डेल एक्स, डेल आर बटे डेल एक्स किसके बराबर होता है, एक्स अपॉन आर की, वो वैल्यू रखनी थी इसमें। हाँ बताना भाई, एफ डैश आर डेल आर बटे डेल जेड इंटू की आएगा, और क्रॉस कितना, वेक्टर आर। सारे में कॉमन कितना आ जाएगा इसमें, एफ डैश आर नहीं आ रहा सारे में कॉमन, डेल आर बटे डेल एक्स याद रखिए, एक्स अपॉन आर। बाहर तो कॉमन आ जाएगा कितना, एफ डैश आर, मान रखना इसका, एक्स अपॉन आर। ठीक है, इंटू आई, एफ डैश आर कॉमन ले लिया सारे में, बोलो
प्लस वाई अपोन आर भी आर आगे को चलो पहले मान तो रख दो तब लेंगे। हाँ बोलो वाई अपोन कितना आर इंटू जे, इसका मान रखना जेड अपोन आर इंटू के क्रॉस कितना वेक्टर आर भी आ जाएगा। तो एफ डैश आर अपोन में कितना आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के किसके बराबर हो गए वेक्टर आर की। ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा ये वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर हो जाएगा किसके बराबर होता है ये जीरो वेक्टर की। तो टोटल क्या आ जाएगा ये जीरो वेक्टर। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आर वेक्टर क्रॉस बराबर किसके जीरो वेक्टर। तो कौन साइड आ गई ये राइट हैंड साइड आ गई। तो लिख देंगे बराबर किसके राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। करिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए इसका 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट में टेल 1 अपॉन आर बराबर माइनस वेक्टर आर बटे आर क्यूब, ये सिद्ध करना। तो लेफ्ट हैंड साइड ही ले लीजिए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ग्रेडियंट 1 अपॉन आर। ठीक है, तो ग्रेड इसका मान बताना कितना डेल अपॉन डेल एक्स आई है ना, डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के इंटू कितना 1 अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं आर की पावर -1। ठीक है, तो इसका किसके रिस्पेक्ट करना एक्स की रिस्पेक्ट। तो ये लिख लेंगे डेल अपॉन डेल एक्स किसका करना आर की पावर -1 का करना इंटू कितना आई डेल अपॉन डेल वाई किसका करना आर की पावर -1 इंटू जे डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर -1 इंटू के। डिफरेंशिएशन करना, बोलना कितना -1 तो आगे आ जाएगा, आर की पावर क्या बचेगी -2 आर का भी तो करेंगे डेल आर बटे डेल एक्स इंटू में कितना आई, इसका करना -1 आगे नहीं आ जाएगा, आर की पावर कितनी -2 डेल आर बटे कितना वाई की रिस्पेक्ट कर रहे तो डेल आर बटे डेल वाई आएगा इंटू जे भी तो है करना -1 आर की पावर कितना -2 डेल आर बटे कितना डेल जेड इंटू कितना ठीक है। कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन आर स्क्वायर नहीं आ जाएगा बटे में जाके 1 अपॉन कितना कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर, इस माइनस भी आ जाएगा। इसका मान बताना डेल आर बटे डेल एक्स का मान होता है एक्स अपॉन आर इंटू आई, इसका बोलना वाई अपॉन आर आर बाहर निकल जाएगा तो बोलो माइनस के 1 अपॉन आर क्यूब क्या बच जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड की किसके बराबर होगा ये वेक्टर आर के बराबर। तो माइनस के 1 अपॉन आर क्यूब किसके बराबर होगा ये वेक्टर आर, या लिख देंगे वेक्टर आर बटे आर क्यूब। कौन साइड आ गई ये राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। करिए। फिफ्थ पार्ट पढ़िए इसका, लोग मॉडुलस आर बराबर ये लाना। तो कौन साइड ले लीजिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए ग्रेडियंट। ठीक है, लोग मॉडुलस वेक्टर आर बताना भी क्या था ये वेक्टर आर का मॉडुलस किसके बराबर
आर की, तो कितना जाएगा ये, ठीक है, डेल log आर, ठीक है, तो डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड की, किसका करना, log आर, गुणा करना अंदर x के रेस्पेक्ट करना log आर का 1 अपॉन आर, फिर आर का भी करेंगे, डेल आर बटे डेल एक्स इंटू आई, आगे करना भाई 1 अपॉन आर डेल आर बटे डेल वाई इंटू जे प्लस इसका करना ये, हाँ इसका करना जेड के रेस्पेक्ट करना 1 अपॉन आर डेल आर बटे डेल जेड की, इसका मान बताओ x अपॉन आर, इसका y अपॉन आर, उसका z अपॉन आर, कॉमन आ जाएगा, वेक्टर आर बन जाएगा, ये हो जाएगा, करिए। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो ये पार्ट है इसका एग्जाम्पल नंबर 3 का 6 पार्ट तो खुद करना ही, यानी कि डेल आर की पावर एन किसके बराबर सिद्ध करना था, एन आर की पावर एन माइनस 2 इंटू वैक्टर आर, हो जाएगा, ऐसा ही था आसान ये। चलिए 4 तो रहने दीजिए, इसमें एग्जाम्पल नंबर करेंगे अब हम 5। तो 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या, ग्रेड किसका निकालना, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर किसके ला के दिखाना, हमें ए वेक्टर के बराबर ला के दिखाना। तो चलिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेड, ग्रेड कह दीजिए या ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डेल भी लिख सकते हैं इसको, डेल आर वेक्टर डॉट वेक्टर ए, डेल का मतलब बताइए, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन कितना, डेल जेड की, आर डॉट ए वेक्टर, ये देख लीजिए दे रखा होगा उन्होंने, ए भी देखना क्या दे रखे, ये कांस्टेंट वेक्टर दे रखे होंगे, ये ए और बी पढ़ना, वेयर ए एंड बी कैसे वेक्टर्स हैं, ये कांस्टेंट वेक्टर्स हैं ये, ठीक है। तो इसमें इसे इक्वेशन मान लीजिए, अभी फर्स्ट मान लीजिए, इसमें आर वेक्टर बताना क्या मानते हैं, लेट वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड की, एंड जो वेक्टर ए है इसको हम मानते हैं a1i प्लस a2j प्लस कितना a3 की, इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट निकालिए फिर फर्स्ट में रखेंगे। नाउ किसका मान निकालिए, r डॉट वेक्टर ए निकालिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, xa1 है ना प्लस ya2 प्लस za3 आ जाएगा। ये वैल्यू कहाँ रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट से कह दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोलना, बराबर किसके था ये, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, इसका मान रख दो xa1 ya2 za3, इसका x की रेस्पेक्ट करना, x का 1 हो जाएगा a1, बाकी 0 आ जाएंगे, इसका y की रेस्पेक्ट करना, केवल क्या बचेगा a2 y को, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के, क्या बचा केवल a1 आई नहीं बचेगा, इसमें करेंगे क्या बचेगा a2j, थर्ड वाले में करेंगे a3 के, किसके बराबर हुआ है ये, वेक्टर ए, कौन सी साइड लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर किसके आ गई ये, राइट हैंड साइड,
हैंस प्रूव्ड। करो जल्दी। चलिए एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट, ग्रेडियंट किसका निकालना, आर वेक्टर ए वेक्टर पी वेक्टर किसके बराबर सिद्ध करना, ए क्रॉस बी के सिद्ध करना। तो ये बताना ए बी सी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, किसके बराबर होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। कितना ग्रेडियंट किसका निकालना हमें, चलो पहले ये निकाल लो, आर ए बी सी का इसका मान निकाल लो। वी हैव इस फार्मूले से, यानी कि आर वेक्टर, ठीक है, ए बी सी का मान, वो ए बी का मान बताओ, आर ए बी का मान बताओ, वेक्टर आर डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल करा, ठीक है, जो एग्जाम्पल अभी करा ना उससे कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसका यूज़ करेंगे हम। अभी हमने देखो क्या पढ़ा, ग्रेडियंट क्या पढ़ा, ग्रेडियंट किसका, आर डॉट ए का नहीं पढ़ा, किसके बराबर आया था, वेक्टर ए के बराबर, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट लेना दोनों साइड, ग्रेडियंट किसका निकालना हमें, आर ए बी का निकालना है ना, दोनों साइड ग्रेड ले लो, इधर भी ग्रेडियंट बोलो, चलो लिख दूंगा अभी इससे आगे में, बोलो वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका निकालना, तो इसे कौन से फार्मूले से करेंगे, जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसके रिजल्ट से करेंगे। ग्रेडियंट किसका निकालना अभी हमने, आर डॉट ए वेक्टर का नहीं निकालना, किसके बराबर आया था, यहाँ ए वेक्टर की जगह कौन है, ए क्रॉस बी, आर डॉट ए की जगह कौन है, ए क्रॉस बी। तो बताना किसके बराबर आ जाएगा, ये ए क्रॉस बी के बराबर आ जाएगा। इससे कर दिया इसको, ठीक है, सिद्ध हो गया। करिए, एग्जाम्पल नंबर का 6 पार्ट में देखना क्या करना, ठीक है। इंटरप्रेट द सिंबल, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी हमें। ए वेक्टर डॉट कितना, डेल। तो ए वेक्टर बताओ क्या मानते हैं हम, लेट ए वेक्टर मान लीजिए कितना, a1i प्लस a2j प्लस कितना a3k। नाउ किसका वैल्यू फाइंड करनी हमें, ए डॉट डेल, ए डॉट डेल, ए का मान बताना a1i प्लस a2j a3k डॉट डेल का मान बताइए, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे डेल अपॉन डेल जेड कितना की। तो इन दोनों का क्या करना हमें, डॉट प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। आई डॉट आई कितना होता है 1, इसका इसमें डॉट प्रोडक्ट होएगा तो देखो क्या बच जाएगा, ये a1 इंटू डेल अपॉन डेल एक्स। आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, a1 है ना। फिर इसका इसमें होएगा जे डॉट जे 1 नहीं होता, बोलो a2 डेल बटे डेल वाई प्लस a3 डेल अपॉन डेल जेड। देखो ये आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आ रहा होगा, देख लो ये इसका आंसर आ रहा। सेकंड पार्ट देख लो चलो। सो दैट ए डॉट डेल फाई
बराबर ए डॉट डेल फाई। ठीक है, तो कर लोगे ये सेकंड पार्ट इसका, सेकंड हो जाएगा ये, आसानी है। ठीक है, थर्ड भी चलो कर लेना ये। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। चलिए एक्सरसाइज के देख लेना जो क्वेश्चन तुमसे हो जाए, अदरवाइज एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्न पर कराते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के जितने भी हो जाएंगे उनको करके लाइए। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट टर्न पर करते हैं। ठीक है।